हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए कल 28 का एग्ज़ाम हो चुका है और हमारी क्लासेस थोड़ी स्लो हैं। सॉरी फॉर द लेट। मैं कोशिश करती रहूँगी, अच्छे से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे गए थे तो जीन पियाजे के थ्रू मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। तो जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। और जीन पियाजे का सिद्धांत ये पूछे जाते हैं: संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था सिद्धांत, स्टेज थ्योरी। ये थी जीन पियाजे के तीनों सिद्धांत। और पूछ लेते हैं बदलाव कर्व का मतलब कि कौन कौन सा संज्ञानात्मक विकास दे देंगे। तो फिर पूछ लेंगे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये पियाजे हमारे कहते हैं कि बालक में जो बुद्धि का विकास है उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अभी पूछ लिया जाता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था जीन पियाजे ने। ठीक है, ऐसे देते कि बालक में किसका डैश का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ, तो बुद्धि का। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था जब ये 4 अवस्था निकाली थी, है ना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, ये भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बच्चे डैश वैज्ञानिक होते हैं, तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, और इनकी कुछ अवस्थाएं जैसे मतलब ये कैसे कहते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, देखना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना आदि को लेकर ही पैदा होते हैं, है ना। ये इस तरह से बोलते हैं कि कुछ जन्मजात इनमें क्षमता खुद देखी हुई है, इन्हें कोई सिखाता नहीं है। और विकास कैसे होता है? गर्भ से कब्र की ओर। ये भी पूछा जाता है कि विकास गर्भ से कब्र की ओर होता है, ये किसने बोला है? ठीक है, और विकास हमारा कभी भी ऐसे नहीं होगा, हमेशा सीरियल वाइज होता है। सीरियल वाइज क्या, देखो विकास कैसे होता है हमारा? वूम टू टूम, माँ के गर्भ से और कब्र तक। ठीक है, ध्यान रखना। पियाजे के सिद्धांत चार चरण होते हैं। पियाजे के सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त। और ये चारों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, इन्हें याद रखना और इनको बहुत ध्यान रखना। ये पूछ लिया जाता है कि पियाजे की कितनी अवस्था है, पियाजे के कितने चरण हैं? तो 4 चरण है, 4 अवस्था है। कन्फ्यूज मत होना अवस्था और चरण में। ठीक है, और ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे मूर्तों के सोचते हैं? ऐसे कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अमूर्तों के सोचते हैं? दैट्स इट। नाउ फर्स्ट, संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर। तो ये हमारी, इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोलते हैं कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों से काम करते हैं। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूछ लेते हैं जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी है? तो संवेदी पेशीय अवस्था। जैसे इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, कभी रोता है, ठीक है, और भूख लगती है जैसे रोता है ना, और अपना खेलता रहता है। तो देखो बच्चा सोचता रहता है इन सब चीज़ों से। तो ये सब क्या होती है? हमारी इंद्रियजनिक गामक अवस्था की, जैसे चूसना, ठीक है, देखना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना, ये सब क्या क्रिया होती है? इंद्रिय जनित क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, ये होती है। इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तु, ध्वनि, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, ये ही कि मतलब किसी को छू रहा है, कोई भी चीज़ है वो मुंह में डाल रहा है ना, ये इंद्रिय जनित क्रियाएँ होती हैं जो बच्चा करता है। और ये सब अनुभव, ये सब एक्सपेरिमेंट पियाजे जी ने अपने ही बच्चों पर करे थे और उनसे ही इन सारी अवस्थाओं का पता लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जो इंद्रिय जनित कामक अवस्था है या इंद्रियों से बच्चे सोचता है? तो 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल। इसे पूछ लेते हैं कि कब से कब तक होती है? तो 2 से 6 साल तक। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में क्या करता है? बालक स्वकेंद्रित होता है कि हाँ, वो स्वार्थी नहीं होता। वो क्या करता है, जो जिसने सिखाया, खेल के अनुकरण से, चित्र निर्माण से और वस्तुओं के संबंध से अपनी जानकारी को अधिक से अधिक बढ़ाता है। जैसे बच्चा खेलने जाता है तो वहाँ, अरे मम्मा ये तो इसने ऐसी बॉल खेली भैया ने, मैं भी ऐसे बॉल खेलूंगा। तो बच्चे लात से मार के बॉल खेलते हैं, आपने देखा भी फुटबॉल को, है ना। इसमें क्या होता है? तार्किक चिंतन। इसमें तार्किक चिंतन बच्चे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग वाला भी उन बच्चों का भी माइंड अग्रसित मतलब बढ़ा नहीं है। ठीक है, इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे? निर्जीव वस्तु होते हैं। अरे ये मेरी गुड्डा है, ये मेरी गुड़िया है, अरे नहीं मम्मा ये मेरी ट्रेन है, अरे मम्मा ये मेरा ये है, ये तो बेबी है छोटा सा, है ना। ये सब बच्चे क्या सोचते हैं? वो
निर्जीव वस्तुओं को ही सजीव समझ लीजिए। छोटा सा पपी हो जाता है वो खिलौने वाला, उससे सोचते हैं ये सच में पपी होता है ना, सच में उसका डॉगी होता है, तो पर ऐसा नहीं होता। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल उत्तर बाल्यावस्था, ये होती है 7 से 12 वर्ष देखी जाती है। पूछ लिया जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था कौन सी है, तो 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है और वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या बच्चे सोच लेते हैं और वो भिन्नता करने में तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई ये है, ये है, मतलब डिफरेंस, ये मेरा बैग है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी मैडम है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे डैडी है। ये मूर्त अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या करते हैं बच्चे, ये भी करते हैं कि जो चीज़ उन्हें दिख जाए वो चीज़ अगर वो उनके सामने है तो वो बोल देते हैं कि मेरी है, जिद अड़ जाते हैं उन पर। मतलब उस चीज़ को मूर्त अवस्था में सोचते हैं कि ये लकड़ी भी है, डंडा भी है, कुछ भी हो, उसको मतलब समझ लेते हैं कि मेरी है, कुछ जीवित उसमें सोचते हैं, है ना। इस अवस्था में बालक को में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। भाई किसी भी वस्तु के बीच में जो भी संबंध होता है ना, कि ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 है ना, क्रमानुसार लिखनी है 1 2 3 4 5 6 ऐसा सेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो उनके बीच डिफरेंस भी पता चल जाता है, ये मम्मा है, ये डैडी हैं, है ना। इस अवस्था में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 से 15 साल तक की होती है। इसमें अंतर्ज्ञान अवस्था, समस्या समाधान की क्षमता, तार्किक चिंतन की क्षमता, वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने के लिए देखा गया है। और पूछ जाता है कि तार्किक चिंतन की क्षमता कौन सी अवस्था है, तो औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे क्या लॉजिकल थिंकिंग सोचते हैं, मूर्त होकर नहीं अमूर्त होकर सोचते हैं। इसमें थोड़ा कल्पनाओं में रहते हैं बच्चे, उसमें कल्पनाओं में नहीं, तो उसमें जो मान लिया तो मान लिया। मूर्त अवस्था जिसको मान लिया, अमूर्त यानी कि जो कल्पनाओं में अभी है। ठीक है। समस्या को कैसे समाधान करना है, अभी पूछ लिया जाता है कि समस्या समाधान की क्षमता करने का जो वो है आपकी अवस्था कौन सी है, तो 7 से 12 वर्ष। विकास की प्रक्रिया में मुख्य 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है, पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। हमेशा ध्यान रखना है कि पूछा था कि विकास की प्रक्रिया में 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है, और वो कौन सी, संगठन, अनुकूलन। किसने दिया, प्याजे जी ने। ठीक है। तो इसमें संगठन और दूसरा अनुकूलन। संगठन से काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ध्यान रखना कि पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। तो पहला संगठन के बारे में बताते हैं हम कि संगठन जैसे कि कम्युनिटी, यानी कि किसी भी कम्युनिटी में हम लोग जब बैठ के बातें करते हैं और स्टडी करते हैं, उस सबको संगठन कहते हैं। वातावरण के साथ, जैसे कि वातावरण एनवायरनमेंट के साथ, है ना। बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन और तर्क सभी संगठित होकर करती हैं। भाई हमारी बुद्धि है, बुद्धि अकेले तो नहीं होगी, बुद्धि को भी उसमें स्मृति, हमारी याद करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, वो सब कलेक्ट होती हैं, है ना। एक साथ होकर तभी तो बात करती हैं। जैसे अब किसी बात पे हमें फैसला लेना है तो सभी इकट्ठे होकर लोग एक साथ, तो घर का कोई फैसला लेना है तो अकेले बंदा तो कोई डिपेंड होता नहीं, सब मिलकर लेते हैं। जैसे अब हमारे मोदी जी हैं, वो सब मिलकर एक साथ हर भारत को चलाने का क्या ले रहे हैं, एक निर्णय लेते हैं, अकेले कुछ नहीं करते हैं, है ना, साथ में। तो इसमें स्मृति, चिंतन, तर्क, क्योंकि किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, को कहीं से, हर तरह का बंदा हर तरह से एजुकेटेड है। देखिए नाउ, संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। देखो ये पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन कि व्यक्ति और वातावरण के डैश को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है संबंध, या ऐसे पूछ लेते हैं कि डैश एवं डैश के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन की प्राह रूप से प्रभावित करता है। पूछ लेता है कि डैश रूप से प्रभावित करता है तो अनुकूलन, है ना, ऐसे, या बाह्य रूप से प्रभावित करता है। तो अनुकूलन के रूप में संगठन में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली पूछे गए थे, तो वही क्वेश्चन लिए गए हैं, ध्यान रखना। और प्याजे का चैप्टर अच्छे से करना। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं, जैसे स्कीमा, आत्मसातकरण, समायोजन, साम्यधारण। स्कीमा, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन, साम्यधारण, इक्विलिब्रियम। देखिए स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है कि जब हम मतलब कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और अब हमने पूर्व की धारा, मतलब जो पुरानी सारी बातें थी और वो सब हमारे दिमाग में बातें हैं,
ठीक है। किसी को काम करना, आप अब हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें उसे पिछली पुरानी बातों के थ्रू वो काम करना पड़ा, कुछ सोचना पड़ा, तो वो हमारा एक स्कीमा होता है कि हमने कुछ बातें कलेक्ट कर रखी थी और उन बातों को लेके हम अपनी बातों को मतलब प्रयोग में ले रहे हैं। आत्मसातकरण क्या होता है? एक बात और बता दूं कि इससे सभी से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो संकल्पनाएं, ये आत्मसातकरण, ऐसे में से समायोजन, इससे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्कीमा से ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इन तीनों को तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इसीलिए मैंने इनको एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से। देखिए कि स्कीमा क्या होता है, कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है, मैं बता रहा हूँ पहले से जो हमारे माइंड में है कि भाई ये कौवा है, ये कबूतर है। तो मम्मा ने बोला, बच्चा पूछ रहा है मम्मा ये क्या है, तो ये बोला उन्होंने कि अरे ये तो कबूतर है। ठीक है, अगले दिन उन्हें कौवा दिखा, बच्चे ने सोचा अरे ये तो मम्मा ने पहले बताया था कबूतर है, ये कबूतर है, वो ये सोच लेता है। तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेता है। इसे स्कीमा कहते हैं, कि वो पहले से सोच लेता है अरे ये तो कबूतर है और ये कौवा है। तो वो क्या करता है, वो दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता, उसे ही स्कीमा कहते हैं, जो पहले से बनी धारणाओं को लेके और उन्हें सोच के और उनको ही अप्लाई कर देता है। तो वो स्कीमा होता है हमारा। ठीक है, कुछ भी काम, जैसे डॉगी होता है ना, मोर, और उसमें पक्षी में आपस में वो नहीं कर पाता डिफरेंस, डॉगी है, एक छोटा डॉगी है, एक बड़ा डॉगी है, तो ऐसे है ना, मियाऊं। आत्मसातकरण एसिमिलेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। देखिए ये सहारा लेता है उससे, अरे पापा ने तो वो बताया था, उसमें उसके 2 पैर होते हैं, है ना, और वो ये सोच रहा है कि अरे पापा ने तो उसमें 2 पैर, उसके 2 पैर बताए थे, इसमें 3 पैर हैं। अब इसमें सोचने लग गया बच्चा, उसमें तर्क वितर्क करने लग गया है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा, यानी अब कौवा और कबूतर में वो डिफरेंस करने लग गया, उसे आत्मसातकरण करते हैं। जैसे 1 2 3, अब वो क्या कर रहा है, 1 2 3 उसने सीखे हुए थे, है ना, अब ONE1 TWO2 और THRW3 पढ़ने लग गया है वो। तो वो कब पढ़ा था, जब उसने 1 2 3 काउंट कर सीख लिए थे। अरे मम्मा ने तो ये बताया था, अब मैडम ने ONE1 TWO2 बताए थे। अच्छा, तो ये इसको रिलेटेड करते हैं ना, तो आपस में रिलेशन। नाउ समायोजन, कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, संप्रत्यय, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। अब क्या बच्चा क्या करता है, समायोजन करने लग जाता है, यानी एक तरह से एडजस्टमेंट। कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अपनी योजना, जो भी उसने प्लानिंग कर रखी थी, संप्रत्यय, व्यवहार, जो भी उसका बिहेवियर था आदि में परिवर्तन की चेंज लाने लगता है। वो क्या सोचता है, अब मतलब जो एनवायरनमेंट है उनके साथ अनुकूलन बना लेता है, उनके साथ मतलब समायोजन बनाने की कोशिश करता है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो समायोजन है, और हाँ मैं ये बता रही थी कि जो हिंदी के ये वर्ड है, ये हिंदी के वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान रखना, हर वर्ड को सही से समझना। साम्यधारण इक्विलिब्रियम, कि साम्यधारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। अब आत्मसातकरण एक समायोजन, आत्मसातकरण क्या करता है कि पुरानी बातों को लेकर वो अपनी एक समस्या समाधान करने की कोशिश करता है। समायोजन, अब वो समझने लग गया है कि अच्छा ये कौवा है, अच्छा ये कबूतर है, तो अब वो दोनों को बीच को समझ चुका है, तो उनके बीच में जो उसने समझ लिया, सब कुछ सही हो गया है, वो उसका हो गया साम्यधारण, की वो आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है, कि वो हाँ मैं अब समझ चुका है भाई ये कौवा है और ये कबूतर है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चल रहे हैं अब, ठीक है, ध्यान रखना। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं कुछ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी पियाजे में देखे गए हैं क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आएंगे। तो लेट क्वेश्चन देखिए, क्लासें ऐसी मैंने स्टार्टिंग किया इसलिए वेरी सॉरी, है ना। अच्छा लगे तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, और आगे तक क्लासें फ्री प्रोवाइड मैं करती रहूँगी विद नोट्स। जैसे आपको मतलब डाटा चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं, ठीक है। और नई शुरुआत है, सो प्लीज़ सपोर्ट करना। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे कुछ बेनिफिट है, बस ये थोड़ा सा आप सबके साथ के लिए मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मैंने कुछ नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, बस ओनली फ्री, ठीक है।
देखिए, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया था कि अपनी कल्पना करते हैं बच्चे अपनी खुद की समझ से? तो ये पियाजे जी ने दिया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए है मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, कि आपको पूछा जाए कि बच्चे अपनी समझ से कौन सी कल्पना करते हैं, किस मतलब कल्पना करते हैं, तो वो कौन कौन है, किसके थ्रू, मतलब किसने बोला था? ये बोला था पियाजे जी ने। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। अब मूर्त की बात कर रहे हैं तो 7 से 12 वर्ष में, लेकिन अमूर्त की बात करेंगे तो 12 से 15 वर्ष की उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। यानी वयस्कों से डैश में, यानी वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा की। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस डैश दे देते हैं और क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई। पियाजे के द्वारा की गई। संवेदी पदार्थ जो इंद्रिय जनक अवस्था होती है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक, ध्यान रखना इनकी अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। भाई जन्म से लगभग 2 वर्ष के आयु के दौरान, तो ये कौन सी अवस्था, किसके द्वारा? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। देखो आगे ना इंद्रियों के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। भाई बौद्धिक विकास की विशिष्टताओं की पहचान की गई तो पियाजे के द्वारा। पियाजे ने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से पता लगाया कि बच्चों में ये अवस्थाएं होती हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, इसका श्रेय डैश को जाता है। भाई बच्चे दुनिया के बारे में अपनी ही खुद की सोच का वो करते हैं, वो किसने क्या कहा था? पियाजे जी ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, पियाजे जी ने ही बोला था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है पियाजे जी। नेक्स्ट में धीरे धीरे ऐसे ही नोट्स लाते रहूँगी। वाइगोस्की, कोलबर्ग, जिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पियाजे के अनुसार निम्न से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? लॉजिकल थिंकिंग, तो लास्ट वाली अवस्था है ना। 7 से 12 वर्ष वाली में लॉजिकली थिंकिंग करता है, ध्यान रखना। 7 से 12 वर्ष वाली में, अमूर्त चिंतन वाली में वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वस्तु और घटनाओं के बीच, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये 3rd अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के बीच करता है, घटनाओं के बीच करता है। लॉजिकल थिंकिंग तो उसमें करता है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है समायोजन। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए सहारे के, अनुकूलन की प्रक्रिया, या उपरोक्त दिए गए पुरस्कार एवं व्यवहार में। तो यह अनुकूलन की प्रक्रिया के, कि जैसा एनवायरनमेंट दोगे, जैसा अनुकूलन दोगे, बच्चे उस तरह से आपके सीखते चले जाएंगे। ओके, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था? ये पियाजे जी ने कहा था। थैंक यू वेरी मच। ऐसी क्लास आती रहेंगी। धन्यवाद।